हेलो। सो चार्ट्स ही हैं, सारे सेम ही होते हैं चार्ट्स तो। किसी और स्टॉक का पकड़ूंगा तो इंटरेस्टेड नहीं हो गई, यस बैंक का पकड़ूंगा तो समझ में आएगा कि हाँ अच्छा क्या था क्या नहीं था, क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड होता है। शुरुआत हुआ था 2017 में, मैंने वीकली कैंडल लगाया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, डेली में तो देखते देखते टाइम निकल जाएगा। इट्स बेटर कि वीक पे जाएं। सी यहाँ बहुत सही सपोर्ट था 2017 से लेके 2018 तक। 300 के आसपास था। जैसे ही 300 ब्रेक हुआ था वो गिरते 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 167 के अप्रॉक्स आ गया था। अगर यहाँ निकल गए होते तो इतना लॉस सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट एज यूजल रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो होते हैं, उनका क्या होता है कि जितना गिरेगा हम उतना ही बाई करेंगे, एवरेजिंग। ठीक है, एवरेजिंग भी कहाँ होता है मैं ये भी बता दूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि गिरते चला जा रहा है और खरीदते चले जा रहे हैं। ये सारे चार्ट्स देखने के बाद निफ्टी का मैं दिखाऊंगा, जब 12,500 से 7,800 तक गया था कोविड क्रैश में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ बनी थी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। इट विल टेक 2 मिनट्स मैक्स। अभी तो येस बैंक पे ही वापस आते हैं। यहीं पे एक सपोर्ट सा बना हुआ था। अगर इस सपोर्ट को लेके किसी ने बाई किया हो तो भी ठीक है। 284, आई मीन 168 से 284, ठीक है, नो वरीज। अब जब वो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे निकलना चाहिए था, यहाँ से भी नहीं निकले। और एवरेजिंग ओके। इसके बाद कहाँ रुका था? डेली पे आते हैं, डेली कैंडल। यहाँ भी छोटू सा सपोर्ट बना था। ये बड़ा कैंडल ब्रेक हुआ, सब निकलना स्टार्ट। फिर ये हुआ, यहाँ पे भी बनता था लेकिन सपोर्ट तो टूट ही गया था, तो क्या ही सेंस बना फिर। या इसे इग्नोर कर सकते हो। हाँ, इसे इग्नोर करो, ये वाले सपोर्ट को। इसका सीधे तो यार ये 55 के अप्रॉक्स बना था। यही बड़ा कैंडल था जिसको देखते के साथ समझ में आ गया था बेटा एग्जिट, लेकिन नहीं। एवरेजिंग ओके। इसका देखो 7 इस दिन का हाई यहां से लेके ये लेवल भी अगर मान ले तो इससे ऊपर नहीं निकल रहा है, चाहे जितनी ट्राई कर लिया हो नीचे। उसके बाद क्या हुआ, ये लेवल भी ब्रेक। ये रेजिस्टेंस के लिए बनाया था तो इसे हटा देते हैं। यहाँ ही बना था, इससे नीचे गया और नीचे। डेट्स आते जा रहे हैं, आप देख सकते हो कब कब का था क्या क्या था। इससे भी नीचे ये भी गया। लोग भरते चले गए, भरते ही चले गए। इवन 6 रुपीज़ पे भी लोगों ने बाई किया है, 12 रुपीज़ पे बेचा है। ठीक है, ठीक है। इतने सारे थे पॉइंट ऑफ एग्जिट, लोगों ने नहीं किया। वो ठीक है, गलतियां होती हैं, उस पता होना चाहिए, और एक गलती 2 बार नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि कहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। एक्चुअल में कहाँ बाइंग बनी थी। ये एक ऐसा लेवल आ गया था जहां से नीचे नहीं जा रहा, और यहां बाइंग बनी, बाइंग हुई। जिस दिन ये इतना बड़ा मोमेंटम स्टार्ट ही हुआ था, जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड थे यस बैंक में, उनको इस पॉइंट पे एंट्री करना चाहिए था। ऑल कूल।
अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, और उसके बाद नीचे यहाँ फिर एक चैनल, इस बार ऊपर 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 22। ओके, अब अगर आज कोई मेरे से पूछता है, क्योंकि हम दिसंबर में ग्रुप बनाया गया था अपना, तो होता था मेरा कोई व्यू नहीं है भाई, यहाँ पे मैं क्या व्यू दूँ, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आई हैड नो आइडिया वॉट सो एवर। अब पूछते हैं कि अब क्या, तो सी इस दिन के हाई का 18-19 रुपीज, वहां से अभी तक का जो लो है, ये है मेरे हिसाब से चैनल जो 18.5 से 19 से 17 तक आ रहा है। अब यार या तो इसके ऊपर जाएगा या तो इससे नीचे जाएगा, और मैं हर वीडियो में यही बोलने वाला हूँ, या तो ऊपर जाएगा तो और ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा। अब भी अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है तो अब मैं तो यही बोलूँगा भगवान से मनाओ कि यहाँ से ऊपर निकले, ऊपर निकलेगा तो उसके बाद फिर ये वाले 20 के लेवल को क्रॉस करे तो फिर नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, बाकी आई डोंट नो। और अगर यहाँ से नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली यही निकलने वाला है, ये वाले दिन का लो। ये भी ब्रेक हुआ तो फिर आना है ये। अब आप लेवल्स देखते रहना, वीडियो पॉज करके, चाहे जैसे भी सॉल्व होगी। तो ये यार चार्ट, अब इसमें तुम क्या देखोगे, एंड सी देयर आर 1500 स्टॉक्स इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और आपको येस बैंक ही चाहिए तो ठीक है, लेकिन ये सब एक बार एटलीस्ट देख लिया करना। दूसरी बात, सबसे पहला स्टॉक जो था मेरा वो HDFC नहीं था, वो था इंडिया मार्ट एवेन्यू। वो 17 रुपए का शेयर या जितने का भी है, ये शेयर है हमारा, मेरे सामने ही लिस्टिंग हुई थी जुलाई 20। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये फॉल आया था जब IL&FS का स्कैम हुआ था, लिक्विडिटी। चलो ठीक है, हमें उतने पीछे जाने की जरूरत नहीं है। शुरू में जो बाइंग मैंने करवाई थी, यहाँ का हाई 5,000 पे बाई करवाया था। हाँ ये रहा वही। सी ये वाला लेवल इतना सॉलिड रेजिस्टेंस बना हुआ था कि इससे ऊपर निकल ही नहीं रहा था, और ये वाला ग्रीन कैंडल जिस दिन बना था, उस दिन मैंने जिनको बाई करवाया था वो ये बोल रहे थे कि 5% बढ़ गया है, नीचे आएगा तो ले लेंगे। ठीक है, इट्स ऑल योर विश, आई कांट हेल्प इट। उसके बाद 1 2 3 4 5500 6000, ये 13770 से जो 13150 तक का फॉल हुआ था उस दिन का रेड कैंडल। उसके बाद ऊपर 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 6000 7000 8000 और 8500। पैसे डबल 5000 के शेयर में भी होते हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आप सही टाइम पे एंट्री करो, नथिंग एल्स। अब बोलोगे अब बाइंग कहाँ बनती है, अब यहाँ पे अगर आप बोलो तो मुझे तो लगता है कि अगर आपको चाहिए ही है, अगर आपको ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है, 7000 का अप्रॉक्स आ सकता है, 300 और बचा सकते हो। और अगर यहाँ से किसी दिन बड़ा ग्रीन कैंडल बना तो पकड़ लेना, एल्स वेट फॉर अ ब्रेकआउट। बस जिस दिन 8500 क्रॉस करे एंटर करना। अब फिर बात ये होगी, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए SBI कार्ड्स पे आते हैं। ये भी बहुत सही गया था, इसे हमने 831 पे पकड़ा था। बस ये
ऐसा था स्टॉक। इसी रेंज में अटका हुआ था कब तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और कहीं ना कहीं मार्केट वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्ग और ये अपना अपर लेवल तोड़ने वाला था। तो हमने जिस दिन ये गिरा और ये उसी दिन सपोर्ट लिया तो समझ में आ गया था कि इस लेवल से नीचे नहीं जा रही है, तो इसलिए हमने बाई किया। एक्चुअल बाइंग इसकी 850 के ऊपर बनती थी और 850 के ऊपर तो फिर आपने देखा ही है क्या हुआ है। और देखो प्रॉब्लम ये होती है ना, जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, उनको ये लगता है यार एग्जिट करो, बहुत टाइम हो गया, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है निकलो। और हमने एंटर ही वहीं किया जहाँ दूसरों ने एग्जिट किया, यहाँ से सीधे 1000। अब बात हो गई कि अब आगे क्या। ये SBI कार्ड्स का रेंज, ये फिर ब्रेक करके ऊपर निकलने वाला है। इट्स डैम क्लियर कि ये फिर भागेगा। अब कितना भागेगा मुझे नहीं पता, आई कांट सी फ्यूचर, द ओनली थिंग आई कैन सी इज डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक। ये ऊपर भागने वाला है, लेना हो लो, रखना हो रखो, एग्जिट करना हो एग्जिट करो। बट द पॉइंट दैट मैटर्स इस किसी भी डिसीजन से पहले आपका कोई ना कोई एनालिसिस होना चाहिए कि आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। दिस इज इट। अब आते हैं JK टायर। हाँ जी, बहुत ही सही। इसकी बाइंग एक्चुअल में बनती थी 85 के ऊपर ही। मार्केट वॉज वीक, एक दिन तो गिर गया लेकिन उसके बाद फिर रेडी, तो इट वॉज डैम क्लियर ये भागेगा। अब मुझे नहीं पता था ये एक ही दिन में 20% भागेगा। ऑल गुड, अब भाग तो गया, प्रॉफिट बुक क्यों नहीं करवाया। इसलिए ये वाला लेवल मोस्ट लाइकली ब्रेक कर जाएगा। जिस हिसाब की मोमेंटम है, ऑटो स्टॉक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो ये भी ऊपर ही जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर यहां से ऊपर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर कहीं ना कहीं जाके 150 के पास ही बन रहा है। और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई था इसका, ये, अब अगर ये भी क्रॉस हो जाता है फिर तो खुला आसमान, उड़ो भाई। सो दिस इज द वे। और कौन से बताने थे मुझे, एक निफ्टी का बताता हूं कि बाइंग कहां बनती थी। नहीं, मन्नापुरम फाइनेंस पहले यार, पहले मन्नापुरम फाइनेंस। रेजिस्टेंस देख रहे हो, वीकली कैंडल है। मैंने इसलिए बोला था 180 के ऊपर निकलते ही मैं बाई करवाऊंगा। और अगर इसे डेली कैंडल में देखोगे आप, तो एक सपोर्ट था यहां, सॉरी रेजिस्टेंस था यहां 169 पे, 168 पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक होने वाला है। ये ब्रेक होगा तो सीधे इस रेंज में आएगा। इस रेंज के बाद अगर 180 क्रॉस करता है तो फिर 200 कहीं नहीं जा रहा है।
इसका 52 वीक हाई 186 है, ब्रेक करेगा ही करेगा, ये 200 जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 200 का रेजिस्टेंस ये रहा। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखता हूँ, रेजिस्टेंस टूट गया या कोई अच्छा सपोर्ट लिया। हाँ, इसमें अच्छा सपोर्ट कहाँ था, 160 के आसपास ही एक ऐसा सपोर्ट, जैसे यहां से इसका 150 का लेवल इतना स्ट्रांग है 160 का, जो कब से अटक रहा है, अटके ही चले जा रहा है। और जब फॉल आया था तो 177 से गिरते 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 ये आ गया था 161 पे, और वापस से वहीं से बाउंस बैक किया है। तो इस रेंज में तो आएगा ही आएगा, और इस रेंज को जिस दिन ब्रेक करता है तो फिर 200, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। एक लास्ट था, हाँ, निफ्टी, इसे कैसे छोड़ूं, निफ्टी इंडेक्स। जब फॉल आ रहा था, कहाँ गया, फॉल आया था तो सब एक के बाद एक बाई ही करते चले जा रहे थे। बाइंग कहाँ बनती थी, एक तो यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट लिया था 5 दिन का ही सही, पर फ्री फॉल के बाद यहीं आया था, सपोर्ट गया, गिरते गया गिरते गया। लोअर इज लोअर सर्किट था, नहीं लोअर सर्किट किसी और दिन था यार, गिरते गया, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, गिरते गया 8500। फाइनली 1, 2 और 3 दिन, एक ये दिखा कि हाँ भाई थोड़ा सा सपोर्ट है, हल्का फुल्का उठा, वापस से गिरना शुरू हुआ और फिर उठ गया। और जिस दिन ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, समझ में आ गया बाइंग आ सकती है। यहां भी बाइंग हुई, वापस फिर समवेयर डाउन द लाइन प्रॉपर सपोर्ट यहीं बना था। अगर बाइंग करते जून तक में भी तो 1/3 प्राइस पे बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और ये सारे, उसके बाद तो फिर कहीं रुका ही नहीं, जितनी बार गिरे उतने। हाँ, एक चीज दिखा था, जितनी बार अपना हाई तोड़ता है उतनी बार बाहर निकलता है। 11,700 ब्रेक हुआ ऊपर, 12,036 ब्रेक हुआ ऊपर, 13,139 ब्रेक हुआ ऊपर, 13,750 ब्रेक हुआ ऊपर। फाइनली 13,220 14,220 तक आया था ये। अगले दिन ही ओपन हुआ और ओपन होते के साथ अपने पिछले सारे डेज के लोस तोड़ के ऊपर बन। इट वॉज डैम श्योर कि ऊपर निकलेगा, ऊपर निकला, कहाँ तक गया, 1, 2, तीसरे दिन का भी हाई तोड़ के ऊपर निकल चुका। अब ये रेजिस्टेंस तो हो गया ब्रेक। डाउ जोन्स ऊपर है, SGX निफ्टी ऊपर है, हमने सारे पैसे लगा रखे हैं, सारे हमने लॉन्ग हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। अब इसके बाद कहाँ जाना है, मोस्ट लाइकली 15,000 या उससे ऊपर। मैं सीधे 16,000 बोलूंगा तो थोड़ा ज़्यादा ही दूरदर्शी हो जाएगा, तो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो इट्स ऑल कूल। अभी 15,000 देखते हैं, उसके बाद का बात देखेंगे। इसके बाद है बजट, तो जो होगा होगा, तब का तब देखेंगे। लास्ट रिलायंस रह गया। चैनल हो चुका ब्रेक,
एक दिन और ऊपर जाए 2100, हम वापस आ जाएंगे इसी चैनल पे, ये भी ब्रेक होगा तो फाइनल जो अपना फाइनल टारगेट है 2400 और वो भी ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर नए हाइस बनाएगा। ठीक है, ऑल कूल। आई थिंक इतने चार्ट्स देखने के बाद आपको दोबारा चार्ट्स देखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। यस बैंक से शुरू किया कि एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट बने, वरना मैं ये सब दिखाना शुरू करूंगा तो देखो ये आपके लिए बोरिंग होगा, मुझे तो मजा आता है, मैं दिन भर यही कर सकता हूँ 24/7। ऑल कूल, बस देखो आपको जो लगता है वो करो। मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ चार्ट्स दिखते हैं। ब्रेक हो रहा है तो ऊपर है तो ऊपर है, ब्रेक हुआ नीचे है तो नीचे है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी आपको जो शेयर्स देखना है सारे लगाओ, 1 डे लगाओ, 1 वीक लगाओ और मजे से देखो। इट्स ऑल कूल। ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू।